गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट जीडी कॉलेज अलवर। आज मेरा जो वीडियो है वो आपके डाइंग के कंटिन्यूशन में थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि डाइज जो है उसका वर्गीकरण बताऊंगी। डाइज जनरली हम कहेंगे कि डाइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक रंजक और दूसरा है सिंथेटिक रंजक। इस वीडियो में मैं आपको प्राकृतिक रंजक के या नेचुरल डाइस के बारे में बताऊंगी। प्राकृतिक रंजक या नेचुरल डाइस हम किसे कहेंगे? ये वो डाइस होती हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अब प्रकृति से भी हमें जो प्राप्त हो रही है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? जैसे कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है तो हम उनको वानस्पतिक रंजक कहेंगे। जो हमें कीटों से या कीड़े मकोड़ों से प्राप्त हो रही है तो उसे हम प्राणिज रंजक कहते हैं। और कुछ डाइस हमें मिनरल्स या खनिजों से प्राप्त होती है तो उन्हें हम खनिज डाइस भी कहते हैं। तो ये हम किस जगह से प्राप्त कर रहे हैं उसके आधार पर इनको वर्गीकृत करते हैं। जैसे कुछ डाइस होती हैं जो कि हमें पौधों से प्राप्त हो रही है, जिसमें से ख़ास तौर से हम नील का नाम लेंगे। नील जो है इसको हम इंडिगो कहते हैं। नीला रंग हमें देती है और ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से जब भी कोई डाई प्राप्त की जाती है तो ये मतलब कोई भी रंजक प्राप्त किया जाता है तो उनको लेकर उनको पहले पानी में भिगोकर सड़ाया जाता है या उबाला जाता है और उस पानी को छान के फिर उसको काम में लिया जाता है। कुछ कीड़े भी होते हैं जो कि डाइस देते हैं, जैसे कि लाख एक कीड़ा है जो अपनी ख़ास तौर से वो अपनी सुरक्षा के लिए एक लार निकालता है। वो जो लार होती है वो रेड कलर की होती है और उस लार को एकत्रित करके लाल रंग को प्राप्त किया जाता है। एक्चुअली में प्राकृतिक रंजक जो होते हैं इससे प्रकृति को बहुत नुकसान भी होता है, जैसे कि कीटों को मारना पड़ता है या हमें कई बार बहुत सारे पौधों का, और ये लंबी एक प्रक्रिया भी है। इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे प्राकृतिक रंगों को हटते चले गए और इसकी जगह एक सिंथेटिक रंगों का आविष्कार हुआ और रासायनिक रंग जो हैं, सिंथेटिक कलर जो हैं, उनका प्रयोग शुरू हुआ। क्योंकि प्राकृतिक रंग जो हैं उसकी क्रिया बहुत जटिल भी है और टाइम टेकिंग है। हमें अगर आज पीला रंग रंगना है तो हमें बहुत लंबे समय तक उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, जबकि सिंथेटिक जो रंजक होते हैं वो 5 मिनट के अंदर रंगे जा सकते हैं। ये देखिए प्राकृतिक रंग जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंडिगो जो कलर्स थे जो पेड़ पौधों से हमें पत्तियों से प्राप्त होती है, नील जिसे कहा जाता है, ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज नीले वो क्योंकि उसका भी हमें शेड एक ही मिलता है, जबकि आज हम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो रंजक प्राप्त करते हैं जिन्हें हम सिंथेटिक रंजक कहते हैं, इनमें हम नीले रंग के करीब 100 से भी ज़्यादा शेड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं थे, इसलिए जैसे कितने कीड़ों को मारना पड़ता है कई बार उनसे, जिसे लाख लेने के लिए भी हम बहुत सारे कीड़ों को मारते हैं। तो इस तरह से किसी एक स्पीसीज़ को ख़त्म करना ये नहीं हो, इसके लिए रासायनिक या संश्लेषित रंगों का प्रयोग शुरू किया गया। खनिज लवण जो होते हैं, जैसे लोहे के ऑक्साइड का भूरा रंग, लोहे के पाउडर जो होता है उससे हमें भूरा रंग मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो कि हमें अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं। ये देखिए वानस्पतिक रंजक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अनार है, हल्दी है, कत्था है,
इंडिगो है, हर सिंगार है, अखरोट है। ये सब जो हैं खाने पीने की चीज़ें जो प्रकृति से मिल रही हैं, इनसे हमें अलग अलग रंग प्राप्त होते हैं। जो प्राणिज रंजक हैं जैसे केकती कोकोनियल, ये केकती कोकोनियल जो है एक तरह का कीड़ा है जो कि हमें रंग देता है। खनिज रंजक का एग्जाम्पल है लोहे का चूरन, पीला क्रोम या नारंगी क्रोम। ये सब जो हैं हमें रंजक कलर देते हैं। अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वानस्पतिक रंजक की। शुरुआती रंग जो होते थे, शुरू में जब रंगों का प्रयोग किया गया, जब रासायनिक रंगों की या संश्लेषित रंगों की खोज नहीं हो पाई थी, तब सबसे पहला मूल आधार जो था वो वनस्पति ही थी, जिनसे कि हम रंगों को प्राप्त करते थे। ये फलों या पौधों के रस के साथ एक बार गलती से किसी के कपड़ों पर लग गया और जब उसको कोशिश की गई और वो नहीं हटा, तो उससे एक अनुमान लगाया गया कि इनसे हम कपड़ों को रंग सकते हैं। और इसके लिए फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रयोग करने शुरू किए। फलों को, अलग अलग फलों को, पत्तियों को, उनके फलियों को, छाल को लगा कर देखा और देखा कि किन से हम रंग को पक्का प्राप्त कर सकते हैं, और उनका उपयोग धीरे धीरे प्रयोग होने लगा और उनका नए नए उसमें आविष्कार होते चले गए। वानस्पतिक रंजक वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये वनस्पति के किसी भी भाग से हो सकते हैं, जैसे पेड़, पौधे, फूल, पत्ती, जड़, छाल, कोई भी हिस्सा हम वनस्पति का रंगने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये हर पेड़ पौधे से नहीं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके फल, किसी पेड़ पौधे की पत्तियां, किसी पेड़ पौधे की छाल और या किसी पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करके रंगा जाता है। इन्हें तोड़कर पानी में कई दिन तक रखा जाता है और उसके बाद उस पानी, मतलब उसी में पड़े रखकर उस पानी को उबाला जाता है और फिर उससे जो रंग प्राप्त होता है उसमें कपड़ा डुबोकर रंगा जाता है। ये जो रंग होते हैं ये प्रकृति के बहुत अधिक अनुकूल होते हैं। ये हमारे को सूदिंग होते हैं, इनसे हमारा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है। कपड़े को रंगने के लिए पहले कपड़े को एक पानी में भिगोया जाता है, डुबोया जाता है, जिससे कि एक समान रंग चढ़े। अगर हम सूखे कपड़े पर ही रंग चढ़ाएंगे तो यह रंग धब्बेदार चढ़ता है, क्योंकि कहीं पर रंग अधिक हो जाता है, कहीं पर कम हो जाता है। जब हम कपड़े को भिगोकर रंग करते हैं तो कपड़े पर एक समान रंग चढ़ता है। उसके बाद गर्म पानी में या उबलते हुए पानी में हम उस कपड़े को डुबो देते हैं। अगर कपड़ा सूती है तो पानी उबलता हुआ लेते हैं, लेकिन अगर कपड़ा सिल्क या ऊनी है तो उसके लिए हम बहुत अधिक उबलता हुआ कपड़ा नहीं लेते हैं। रंग अधिक तेज़ी से चढ़े, अधिक पक्का चढ़े, समान रूप से चढ़े, तो उसके अंदर कुछ प्राकृतिक चीज़ें भी मिलाई जाती हैं जो उनकी क्रिया को अधिक त्वरित और अधिक अच्छा बनाती हैं। जैसे कि सूती कपड़े में अगर हम रंग चढ़ाते हैं तो उसके अंदर हम नमक या सोडा ऐश डालते हैं। ये नमक या सोडा ऐश उस रंग की क्रिया को त्वरित कर देता है और उसके साथ साथ उसको पक्का भी करता है। ऊनी और सिल्क के कपड़े जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनके अंदर सिरका का प्रयोग किया जाता है। ये सिरका जो होता है वही नमक और सोडा ऐश का कार्य करता है। प्राकृतिक रंग प्राकृतिक कपड़ों के लिए ही अच्छे होते हैं, इनसे सिंथेटिक कपड़ों को नहीं रंगा जा सकता। जैसे कि कपास, लिनन, ऊन, रेशम, ये जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले कपड़े हैं उन्हीं पर हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर हो गया, टेरिलिन हो गया, ऑर्लॉन हो गया, अगर इनके ऊपर हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करेंगे तो हम मनवांछित रंग नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि यदि हम नीला रंग
चढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो नीला रंग न चढ़कर वो रंग ग्रे कलर का चढ़ेगा। तो हम जिस शेड को चाहते हैं वो शेड हमें सिर्फ प्राकृतिक वस्त्रों पर ही प्राप्त होंगे। ये कुछ चीज़ें, कुछ प्राकृतिक रंग हैं, वस्तुएं हैं जिनसे कि हमें रंग प्राप्त होते हैं। जैसे कि कत्था, आपने कत्था का नाम सुना होगा, पान में लगाया जाता है। इससे हमें लाल, भूरा, गहरा भूरा, गुलाबी रंग प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक वस्त्रों जैसे सूती, सिल्क, ऊनी रंग, ऊनी कपड़ों पर ही चढ़ाए जा सकते हैं और इनका नाम स्थानीय तौर पर इनको कत्था या खैर कहा जाता है और इनका प्रयोग ज़्यादातर दक्षिण पश्चिमी प्रदेश में होता है। इंडिगो, जिसे नील भी कहा जाता है, इससे नीला, हरा या हरा पीला रंग मिलता है। यह भी प्राकृतिक रेशों पर ही चढ़ाया जा सकता है। इसे आम भाषा में नील कहा जाता है और ख़ास तौर से बिहार, उड़ीसा और असम में पाया जाता है। हल्दी आपने देखी है, सभी यूज़ करते हैं। इससे जो रंग मिलता है वो पीला या नींबू के समान रंग, और इसे भी, ये जितने भी हैं ये ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों में प्रयोग में लिए जाते हैं, प्राकृतिक कपड़ों पे, और इसे आम भाषा में हल्दी ही कहा जाता है। ख़ास तौर से इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चेन्नई में प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है अनार। इससे हमें भूरा, गहरा पीला, गहरा भूरा रंग मिलता है और इसके अंदर एसिड डाल के इस रंग को पक्का किया जाता है। आम भाषा में इसे अनारदाना कहते हैं और इसका प्रयोग पंजाब और कश्मीर में बहुतायत से होता है। नेक्स्ट है टेसू, जो कि पीला या पीला भूरा रंग देता है और यह ऊनी सिल्क, मतलब यह ज़्यादातर प्रोटीन फाइबर्स पे अच्छा रहता है। इनसे सूती वस्त्रों पे रंग ज़्यादा पक्का नहीं चढ़ता है। इन्हें आम भाषा में पलास या टेसू के फूल कहा जाता है और इसे भारत के लगभग सभी प्रदेशों में प्रयोग में लिया जाता है। अखरोट जो है, इसका छिलका गहरा लाल, भूरा या पीला भूरा रंग देता है। इसे भी प्रोटीन फाइबर जैसे सिल्क या ऊन पर चढ़ाया जाता है। आम भाषा में इसे अखरोट कहते हैं और इसे भी भारत के लगभग सभी प्रदेशों में प्रयोग में लिया जाता है। मेहंदी से गहरा लाल रंग मिलता है और यह सभी प्राकृतिक वस्त्रों पर पक्के रहते हैं। इन्हें मेहंदी कहा जाता है और ऑलमोस्ट सभी प्रांतों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कुछ प्राकृतिक रंग जैसे मेहंदी है, चुकंदर है, हल्दी है, ये सब बताए गए हैं और इनसे ये रंगे हुए रेशे हैं जो कि कैसा रंग उसको दे रहे हैं, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है, अब मैं एक एक जो डाइस के बारे में आपको बताया, पौधों से निकले हुए रंजक, उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है इंडिगो। इसे नीली डाई भी कहते हैं, जो प्राकृतिक डाई स्टफ का राजा कहलाता है। यह नीला रंग देता है और इसे लेग्यूमिनस प्लांट इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया की पत्तियों से निकाला जाता है। यह कपास और ऊन की रंगाई के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है मैरीगोल्ड या गेंदे का फूल। इसे नींबू या नारंगी रंग के मैरीगोल्ड कैंडुला ऑफिसिनालिस के फूल से निकाला जाता है। यह रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए अच्छा रहता है और देश के ऑलमोस्ट सभी भागों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हल्दी। यह कपड़ों पर पीला रंग देता है और इसको कुरकुमा लोगा की जड़ से निकाला जाता है ये, और पीले रंग की डाई देता है। इंडियन मैडर, यह वस्त्रों पर लाल रंग देता है। इसका इस्तेमाल सूती और ऊनी वस्त्रों दोनों पे किया जाता है। इसे रूबिया टिंक्टेरिया की जैविक जड़ों से मिलने वाला रंग होता है जिससे रंगा जाता है। हिना या मेहंदी,
इसे लॉसनिया इनमिर्स की सूखी पत्तियों से निकाला जाता है। यह पीले भूरे नारंगी रंग का उत्पादन करता है और इससे प्रोटीन रेशों जैसे कि ऊन और रेशमी धागों को रंगने में अच्छा रहता है। नेक्स्ट है चाय। चाय के पौधों की पत्तियां, ये भी कैमेलिया साइनेंसिस या चाय पाउडर का उपयोग करके यूज़ में लिया जाता है। इससे भूरे रंग का रंग प्राप्त होता है। प्याज की जो बाहरी छिलका होता है, इसको एलियम सेपा कहते हैं। इसके सूख जाने पर इसको पत्तों को एक साल तक रख सकते हैं और फिर उन पत्तों को उबालकर इसका प्रयोग में लिया जाता है। ये भी देखिए चित्र में मैंने उन्हीं चीज़ों को दिखाया है कि इंडिगो है, ये इसकी पत्तियां, इससे कौन सा रंग मिल रहा है। यहाँ पे मैंने पदार्थ दिखाए हैं और उससे मिलने वाले रंग दिखाए हैं। जैसे कि ये हल्दी है, हल्दी से पीला, मैरीगोल्ड से भी येलो मिल रहा है, हीना पत्तियां हरी हैं लेकिन हमें रंग भूरा मिल रहा है। और सबसे ऊपर इंडिगो की पत्तियां भी हरी हैं लेकिन रंग हमें नीला दे रहा है। थैंक यू। आशा है आपको प्राकृतिक रंगों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।